दोस्तों माजिद गुरैर यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों मोबाइल रिपेयरिंग की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम SMD रीवर्क स्टेशन, जिसको हॉट एयर गन या हीट गन बोलते हैं, इसको इस्तेमाल करने का तरीका सीखेंगे। तो मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के अंदर ये बहुत ही अहम चीज़ है। आप इसको डेली 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करोगे तो है तो बहुत आसान इस्तेमाल करने में, लेकिन फिर भी जिन लोग नए नए हैं वो या तो इसका नुकसान कर देते हैं या फिर मोबाइल फ़ोन का नुकसान कर देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील से दिखाऊँगा कि किस तरह से हमने SMD रीवर्क स्टेशन को इस्तेमाल करना है। तो ये मेरे पास स्काडा का है, डिजिटल है। तो एक डिजिटल होते हैं, एक एनालॉग होते हैं। तो कौन सा बेस्ट है? तो दोस्तों इब्तदाई तौर पर जो भी लोग काम करते हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगा कि डिजिटल इस्तेमाल करें। डिजिटल इस्तेमाल करने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सबसे पहला दोस्तों फ़ायदा ये है कि हमें जो है सब कुछ डिजिटली कंट्रोल, कंप्यूटर कंट्रोल कर देता है। हमें खुद से कुछ ज़्यादा सेटिंग नहीं करनी पड़ती। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर को लीजिए तो यहाँ पर आप जितना टेम्परेचर कर दोगे उतना ये इसका अंदर जो कंप्यूटर है वो उतना ही रखेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। जबकि एनालॉग जो है उसके अंदर हमें खुद से टेम्परेचर का आइडिया करना पड़ता है, एक अंधेरे में तीर चलाना पड़ता है कि क्या टेम्परेचर है या नहीं। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता हो तो उससे बोर्ड के परखचे उड़ जाते हैं, आईसी फूल फट जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है अपनी मुसीबत को कम करो और आप डिजिटल इस्तेमाल करो। इसे डिजिटल इस्तेमाल करने में बहुत आसानी और सहूलत है और आपको कुछ टेंशनों से आज़ादी मिलती है। सबसे पहले इसके पीछे एक बटन है, उससे मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये ऑन हो गई। यहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं। तो अगर आप इसके पैनल को गौर करें तो हर चीज़ इसके ऊपर डबल डबल है। मीटर भी डबल है, ये बटन भी डबल है और ये बटन भी डबल है। तो यहाँ पर देखिए इस तरफ इसके सोल्डरिंग स्टेशन है। सोल्डरिंग स्टेशन को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ हॉट एयर गन SMD रीवर्क स्टेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं पैनल का तारफ़ आपको सबसे पहले दे देता हूँ कि जब आप यहाँ से जो बटन ऑन करोगे, मैंने सोल्डरिंग स्टेशन का बटन ऑन कर दिया तो सोल्डरिंग जो है गर्म होना शुरू हो गई। ये उसका टेम्परेचर आ रहा है। तो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ कि मैंने कितना इसको गर्म करना, जितना मैं चाहूँ गर्म कर सकता हूँ। अगर अब दूसरी तरफ आओ तो यहाँ पर जो है SMD रीवर्क स्टेशन, इसको मैं ऑन किया लेकिन ये चला नहीं। यहाँ से सबसे पहले देखिए टेम्परेचर यहाँ से सेट किया जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने 325 के करीब जो है इसका टेम्परेचर सेट कर लेना। थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, थोड़ा सा कम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, बट 325 के करीब आपने रखना है। लेकिन देखिए मैंने इसको ऑन कर दिया, ये चला नहीं। क्यों नहीं चला? ये डिजिटल तरीके से चलेगा। जब आप इसको उठाओगे तो उसके बाद फ़ौरन ही ये ऑन हो जाएगा और देखिए इसकी हवा आनी शुरू होगी, हवा इसके अंदर से, और फ़ौरन ही 325 पर पहुंच गया। यानी कि जब आप इसको रखोगे तो फ़ौरन ही ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कि हर वक्त चलता रहता है, इसको पता चल जाता, इंटेलिजेंट है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये एक नॉब है। ये किस लिए है कि दोस्तों ये हवा के लिए है कि हवा आपको कितनी रखनी है। तो मैं आपको ये कहूँगा कि अमूमी तौर पर आप 7-8 के ऊपर हवा इसकी रख लें, यानी कि बिल्कुल एंड के ऊपर ही आप कह लें कि इसकी हवा रखी जाएगी। तो इसके अंदर जो क्या होता है, इसके अंदर ब्लोअर होता है, यहाँ पर वो हवा को यहाँ से खींचता है और यहाँ आगे से गर्म हवा जो है इसकी निकलती है। तो मैं इसको फिल वक्त बंद कर देता हूँ। तो उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसकी नोज़ल दिखाता हूँ। देखिए 3 नोज़ल हैं, ये बहुत बड़ी है, ये उससे कुछ छोटी है और ये उससे भी छोटी है। 3 साइज़ के अंदर ही आपको नोज़ल इसके साथ मिलेंगी। आपने जो भी काम करना हो उसके हिसाब से आपने उसको एडजस्ट कर लेना है। तो देखिए जब छोटे छोटे कंपोनेंट उतारने हो तब तो छोटी ही यूज़ करेंगे, अगर बड़े कंपोनेंट्स आपने उतारने हैं तब बड़ी यूज़ करेंगे। फिर वक्त मैंने छोटा कंपोनेंट उतारना है तो इसलिए जो तीनों से छोटी है वो मैं लगा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए ये कंपोनेंट हमने उतारना, सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा देंगे। अब हम इस कंपोनेंट को ट्वीज़र से पकड़ लेंगे और डायरेक्ट इसके ऊपर हीट डालेंगे। जब आपने कंपोनेंट लगाना हो तो पहले इन पॉइंट्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा सोल्डर लगा दीजिए। आइए अब कंपोनेंट लगाना सीखते हैं। कंपोनेंट को अपनी जगह के ऊपर रखिए और ऊपर से आप सीधी हीट देनी शुरू कर दीजिए। कंपोनेंट अपनी जगह पर लग चुका है। अब मैं माइक उतारने का तरीकाकार बताता हूँ। माइक के ऊपर थोड़ा सा फ्लक्स लगा लीजिए, इसके ऊपर भी सीधी हीट डालिए और यहाँ से इसको पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं, यहाँ पर एक साइड पर सिर्फ इशारा सा इस तरह से करते रहिए, ये साइड को हो जाएगा। हल्का सा, बहुत ही ज़ोर नहीं लगाना वरना टूट जाएगा पॉइंट। नीचे से पकड़ दें तो भी अच्छी बात है, नहीं तो एक तरफ से वैसे ही इसको ये लें। अलहदा हो गया जनाब, ये देखिए। तो अब दोस्तों मैं आपको आईसी रीसोल्ड करने का तरीकाकार बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो आईसी है उसको डिस्कवर करना है। ये आईसी है, ये नहीं चल रहा, इसको मैंने रीसोल्ड करना है। तो सबसे पहले अगर देखिए, अगर यहाँ पर मैं हीट डालूंगा तो इस तरफ जितने भी पत्ता है ना जिसके ऊपर पॉइंट लगी, सारे के सारा आपस में सुकड़ कर पिचक जाएगा और LCD भी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए ये याद रखिए, जब भी आपने किसी भी जगह को हीट देनी हो तो ये अंदाज़ा कर लेना कि दूसरी तरफ क्या चीज़ है। ये पत्ता मैं खींच कर उतार दूँगा वरना सारे मोबाइल का सत्यानाश हो जाएगा दूसरी तरफ से भी। PCB होल्डर के अंदर लगा दीजिए। तो दोस्तों आप मैंने आईसी को रीसोल्ड करना है तो उसके लिए मैं बड़ी नोज़ल इस्तेमाल करूँगा। पहली नोज़ल को मैं उतार दूँगा। याद रखिए ठंडी होने के बाद ही इसको छेड़ना, ये ना का गरम गरम को आप हाथ में पकड़ लो।
उसके बाद ना आपने अपने आईसी के ऊपर पेस्ट लगा देनी है, जिसको फ्लक्स बोलते हैं। तो दोस्तों ये आईसी है, इसको मैंने रीसोल्ड करना है, लेकिन मुझे नहीं आइडिया कि मुझे इससे कितनी देर हीट देनी है। ऐसा ना हो कि मैं इसको ज़्यादा हीट दूं और ये फूल फट जाए और मोबाइल की तबाही मच जाए, क्योंकि इसको हीट देना बहुत ही सेंसिटिव काम है। हीट जो है ना ज़्यादा और ना कम होनी चाहिए। अगर हम कम हीट दे दें तो हमारा फ़ायदा ही नहीं होगा, अगर हम ज़्यादा हीट दे दें तो इसकी तबाही मच जाएगी। तो ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, इसको हमें बहुत एहतियात से करना होगा। सबसे पहले इसका क्या आप तरीकाकार है, तो देखिए ये मेरे पास एक फजूल सा पीसीबी है, इसके ऊपर यहाँ पर आईसी, इसको मैं पेस्ट लगाकर गर्म करूँगा और मैं साथ टाइम नोट करता जाऊँगा। जितनी देर मैंने इसको हीट दी और ये आईसी इसका उतर गया, उतनी ही देर मैं इसको हीट दूँगा, ताकि मुझे अच्छे से आइडिया हो जाए मुझे कितनी हीट इसको देनी है। तो सबसे पहले मैं इस पीसीबी को बाहर निकाल देता हूँ और ये लगाता हूँ, और इसके ऊपर मैं पेस्ट लगाने के बाद टाइम नोट करता हूँ कि कितनी देर में आईसी जो है इसका मुकम्मल हीट अप होता है। ये देखिए मैंने इसके ऊपर जो है पेस्ट लगा दी। अब मैं 350 टेम्परेचर सेट करने के बाद जो है इसको हीट करना शुरू कर देता हूँ। साथ मैंने पकड़ा हुआ, मैं देखता हूँ कि कितनी देर में ये हीट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, देखिए 17 सेकंड में ये आईसी मुकम्मल तौर पर सोल्ड हो गया। अब उसको भी मैं 17 सेकंड ही हीट दूंगा। लगाइए इसको। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट 17 सेकंड इसको हीट देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, बस इतनी हीट दे दी। अब ये कन्फर्म श्योर बात है कि ये रिसोल्ड हो चुका है, क्योंकि हमने एक आइडिया के मुताबिक इसको हीट दी है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट है, इसको हमने उतारना है जस्ट। तो उतारने के लिए आपने सबसे पहले इर्द गिर्द देखना होगा कि कौन से कंपोनेंट है जो है वो हीट से मुतासर हो सकते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, जब भी आपने हॉट एयर गन यूज़ करनी हो ना, तो जो आप कंपोनेंट आप उतारना चाहते हैं उसके इर्द गिर्द देख लीजिएगा कौन से सेंसिटिव कंपोनेंट हैं। जो नए लोग हैं ना वो तबाही मचा देते हैं, यहाँ पर हीट देते हैं तो यहाँ पर वो डैमेज नज़र आता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए माइक हमारे पास है, तो माइक को हमने कवर कर देना। ये मेरे पास एक कटा हुआ कैपेसिटर है, ये इसके ऊपर मैं रख देता हूँ और मैं इसके ऊपर टेप लगा देता हूँ। अब मैं इसको मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगा देता हूँ। इसके ऊपर पेस्ट लगा दीजिए। अब आप डायरेक्ट इसके ऊपर हीट डालनी शुरू कर दीजिए और यहाँ से इसको पकड़ लीजिए। वक्फे वक्फे से बेशक आप इसको देखते जाइए, इसके ऊपर डायरेक्ट हीट डालते जाना है, यूँ फैलाकर हीट डालते जाना है। बड़ी नोज़ल मैं यूज़ कर रहा हूँ, छोटी नोज़ल जो है इन मकासद के लिए ठीक नहीं। छोटी नोज़ल सिर्फ कंपोनेंट उतारने के लिए, इसके अलावा कहीं भी छोटी नोज़ल जी यूज़ नहीं की मैंने बड़ी नोज़ल ही यूज़ की है। आईसी सोल्ड करना हो, चार्जिंग पोर्ट उतारनी हो, तो बड़े बड़े कंपोनेंट को छेड़ना हो तो आपने बड़ी पोर्ट ही यूज़ करनी है, बड़ी नोज़ल ही यूज़ करनी है। तो देखिए नाज़रीन, हमारी चार्जिंग पोर्ट जो है आसानी से उतर गई है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि SMD रीवर्क स्टेशन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आपके जहन में सवाल है तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछिए, इंशाल्लाह मैं उसको जवाब आपको दूंगा। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया। एंड पर और ज़्यादा शुक्रिया का मौका दे दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मज़ीद मोबाइल रिपेयरिंग की वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया माचिंग यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।